गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 फर्स्ट लेसन आपका है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। क्लास 11 में देखिए उससे पहले भी एक लेसन, इसको हम फिजिकल वर्ड बोलते हैं, उसका वीडियो मैं आपको इसके बाद दूंगा। उसमें कुछ है नहीं, उसके क्वेश्चंस ना एग्जाम में आते हैं ना कहीं पूछे जाते हैं। उसमें फिजिक्स क्या है, किस थ्योरी को कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, कब बताया था, ये थोड़ी बहुत बातें हैं। छोटा सा चैप्टर लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, बट वो कोई होमवर्क का चैप्टर नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर दिया जहाँ से आप थोड़ा सा होमवर्क का कोई प्रोसीजर उठा सकें। आप घर में खा लिए, कुछ लर्न करें, कोई नोट्स बनाएं, कुछ पढ़ाई करें। दूसरी बात आती है इनकी नोट्स की। देखिए हम अपने लेक्चर्स में थ्योरी समझाते हैं बट लिखाते नहीं हैं। हमारे जो भी लेक्चर्स हैं हम आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दे देते हैं, आप जाके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सेम बात यहाँ पर भी है। जो आपका फर्स्ट लेसन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसकी नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में इन PDF फॉर्मेट में लिंक के रूप में मौजूद है। आप जाइएगा, लिंक वहाँ से लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। शायद उसके बाद वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आए। मैंने ट्राई किया है कि नोट्स को मैं अपनी लैंग्वेज में और बहुत ही ईजी प्रोसेस में लिख के दे सकूँ। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है। पहले हम मेजरमेंट जान लेते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को नापना, किसी चीज को तौलना। जैसे मेरा कोई वेट होगा, मास होगा मेरा कोई 5 kg, 54 kg, 20 kg, 100 ग्राम, हम तो 150 ग्राम के होंगे। अब देखो कुछ लोगों को घूरने लगे, मैं अपने मास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 50 ग्राम का ही होऊंगा। 50-100 ग्राम मेरा मास इतना इनफ है। हम तो ऐसे प्राणियों में पाए जाते हैं कि अगर बाय द वे हम तराजू पे चले जाएं किसी और खड़े होने के लिए, तौलने के लिए खड़े हो जाएं और तराजू से कहें भाई मुझे तौल दो, तो खुद ही उसके परिवार वाले निकल के हाथ पैर जोड़ खड़े थे, महाराज दया करूं, आप तो खुद ही वायु के छोटे छोटे कण जैसे हैं, आपको तौल के क्या करूंगा, मेरी बेइज्जती मत कराओ। आपसे कम भार का वेट मैं तौल नहीं पाता, आप तो समझदार हैं। हाँ, तो जिनकी पर्सनालिटी हमसे मिलती जुलती है उनके लिए मास वेट बड़ा कंफ्यूजन होता है। समझे, यहाँ पर देखें फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला वर्ड आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वे क्वांटिटी जिनके हेल्प से हम किसी भी चीज को मेजर कर पाते हैं। मेजर करने का मतलब जान पाते हैं, तौल पाते हैं। जैसे स्पीड को किसमें, वेलोसिटी को किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मेरे मास को केजी में, आपके मास को केजी में, वेट को न्यूटन में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। एनीवे किसी भी चीज को किसी भी चीज में मेजर करने के लिए तौल पाते हैं, कितना है इसकी क्वांटिटी जान पाते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं, ऐसी प्रोसेस को, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल, मतलब जो किसी के हेल्प से उत्पन्न नहीं होती, जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, जिनके वजह से सब उत्पन्न होते हैं। जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा आपके लिए फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल नहीं है, केवल आपके लिए फंडामेंटल है। ये नहीं कि वो कहीं से उत्पन्न नहीं हुए हैं, हाँ वो आपके लिए फंडामेंटल है क्योंकि आपसे वो नहीं, आप उनसे उत्पन्न हुए हो। तो आपके लिए मम्मी पापा फंडामेंटल हैं और मम्मी पापा के लिए आप डिराइव्ड हो। ठीक है, आप मम्मी पापा के हेल्प से बनाए गए हो। क्लियरली सेम एज फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी 7 to 9 टाइप्स की होती हैं। 7 टाइप्स की हमारी नॉर्मल होती है, जिनको मिलिट्री मतलब जो एकदम क्लियर फंडामेंटल क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये दोनों कौन कौन सी हैं, लेंथ, इसकी यूनिट मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मींस मोल। ये क्या है, प्लेन एंगल, इसकी यूनिट रेडियन होती है, सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इनकी सबकी डिफिनीशन भी बुक में दी गई है। ठीक, आप आराम से पढ़ सकते हैं, पेपर में पूछी नहीं जाते, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स की, ऐसी क्वांटिटी जो किसी से डिराइव्ड नहीं होती, मतलब जो स्वयं जिनसे सब उत्पन्न होते हैं, जो सबका मूल होती हैं, जो सबकी वजह बनती हैं, जिनकी वजह से हम डिराइव्ड को
डिराइव्ड क्वांटिटीज को बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ये 7 टाइप्स की आपको दी गई हैं, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री। उसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटी, विच क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस विथ हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको बताने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़े। जैसे हमने लिया कोई भी एक एग्जांपल, मान लो बहुत सारे एग्जांपल है, तो 7-9 एग्जांपल फंडामेंटल के थे। ड्राइव में मान लो हमने ले लिया एरिया, एरिया फॉर्मूला क्या होता है जरा बताएं हमको। इसका फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो होता है। अब लेंथ को किसमें ड्राइव करेंगे, मीटर में, ब्रेथ को किसमें मेजर करेंगे, मीटर में, और दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गई एरिया की यूनिट। और एरिया कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये यूनिट कैसी हो गई, एरिया कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये यूनिट डिराइव्ड यूनिट। मतलब वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है वो फंडामेंटल यूनिट है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है वो डिराइव्ड यूनिट है। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। इसके बाद हमने ले लिया वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर क्यूब। क्लियर। और कोई ले लो, हमने ले लिया फोर्स, सॉरी ज्यादा बड़ा ले लिया, क्या वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है आप बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी यूनिट। क्लियर, बात समझ में। अच्छा, फिजिक क्वांटिटी में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है, आपने देखा, यूनिट और मैग्नीट्यूड, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या होती है, ये जो आपको दिख रही है, द वर्ड विच इज एक्सप्रेस विथ हेल्प ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए हम जिस वर्ड को यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। एक्चुअल डिफिनेशन आपको नोट्स में दी गई है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अब सही से मिल जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। मतलब 2 यूनिट होती है, एक फंडामेंटल यूनिट, एक डिराइव्ड यूनिट। वे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को बताती है, जैसे मीटर, सेकंड, केजी, ये सब कौन सी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट। और वे यूनिट जो डिराइव्ड क्वांटिटी को बताती है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, ये सब क्या है, ये कौन सी यूनिट है, ये है डिराइव्ड यूनिट। क्लियर। मतलब यूनिट ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिससे हम किसी क्वांटिटी को बता सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं ये क्वांटिटी कौन सी, हम पहचानते हैं, जिसकी हेल्प से हम जान जाते हैं ये कौन सी क्वांटिटी थी, डिराइव्ड थी या फंडामेंटल थी या क्या है। जैसे मैंने कहा वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम मैंने कहा मतलब मैं उसका मास बता रहा हूं। मैंने कहा वो 5 मीटर लंबा है, तो मैंने लंबी मीटर की बात की, मतलब मीटर क्या है, लंबाई, मतलब मैं लंबाई की बात कर रहा हूं। अरे यार 10:15 हो गए, मैंने मिनट की बात की, मिनट मतलब मैं समय की बात कर रहा हूं, तो सारी चीजें क्या हो गई, यूनिट हो गई। अगली बात आती है, क्लियर, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। ठीक, जैसे मैंने कहा वह 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर, तो मीटर क्या हो गई, यूनिट, मगर 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मैंने कहा उमंगवा, एग्जाम्पल और ढेर सारे लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, एग्जाम्पल तो है तिवारी जी के पास। ठीक, इसको मैंने हटा दूं ना। देखिए अब हमारे को पढ़ना है मैग्नीट्यूड, तो भाया क्या करते हैं, मैंने ये लिख दिया, उमंगवा 100 ग्राम का है। समझिएगा, यहां जो ये उमंगवा तुमको दिख रहा है, उमंगवा ये क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल, हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी या फिर जो भी आप पढ़ रहे थे डिराइव्ड क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, डिराइव्ड भी हो सकती है। ठीक, अगर हम मम्मी पापा के साथ जुड़ के बात करेंगे तो हम डिराइव्ड हैं, अगर हम इकलौते अकेले बात करेंगे तो हम फिर फंडामेंटल हैं। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं इसको हम, फिजिकल, भले बॉडी नहीं है मेरे पास लेकिन फिजिकल तो कहे ही जाएंगे। हमको आप
फिजिकल क्वांटिटी इन एयर कह सकते हो, हवा के रूप में हम अपने आप को मान लेंगे। और जो ये ग्राम दिया गया है ये क्या है, यूनिट। और ये जो 100 दिया गया ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, बात क्लियर हुई। कुछ भी ले लो, हमारी भैंस 1 क्विंटल की है, वाह बिटौना 100 मीटर लंबा है। कोई एग्जाम्पल की कमी थोड़ी ना आपके पास, आप तो खुद ही एक एग्जाम्पल हो जीते जागते से। चलिए इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों बनाई गई, पहले इंपॉर्टेंट बात, क्यों बनाई गई, क्या जरूरत पड़ी इसको बनाने की, ऑलरेडी हम लोग को पता लग गया था। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट वैसे बनी तो 3 तरीके की। सबसे पहले बनाई गई थोड़ा बड़ा करके देते हैं ना, एक हो गया SI, फिर MKS, फिर CGS, फिर FPS। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लें तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जैसे इसको लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लेंथ को किलोमीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को आवर में मेजर करते हैं, आवर में मेजर करते हैं। क्लियर। ये क्या है, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकेंड। इसमें सब कुछ आपको दिख ही रहा है। लेंथ को हम मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। इसमें सेंटीमीटर, G का ग्राम, S का सेकेंड, ये फुट, फिर पॉन्ड, फिर सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा ये बनाई क्यों गई, सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, उससे पहले जानते हैं ये डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो ऐसा था ना, जैसे मान लो कोई बड़ी चीज है तो हमने बता दिया 1 क्विंटल में है। मान लो हम जैसे छोटी चीज हमने बता दिया 1 ग्राम, ग्राम में, ये कैसे बताया। हमको क्या बताएंगे, हमको कहेंगे 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए ये यूनिट ना डिवाइड होती, केवल सबसे पहले केजी था तो हमको क्या कहा जाता, उमंगवा 0.0005 केजी का है। बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है ना। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब हर चीज केजी में डिवाइड की जाती, हर चीज में, अच्छा डिवाइड में फिर दिक्कत आती। कोई चीज आवर में ही मान हमको बताना है कि 10 सेकंड हुए हैं तो हम क्या बताते, 10/60 × 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो 1/360 सेकेंड है। कोई पूछता भाई कितना टाइम लगा उनको हेलो बोलने में, तो हम बताते 1/360 आवर लगा, आवर। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई और क्वांटिटी ही नहीं थी, कोई और यूनिट ही नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था जिससे छोटा हम कर सकें, उससे छोटे चीजें बनाई गई। वैसे जानकारी की बात आपको बता दें, सारी चीजें अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी, हमने कुछ नहीं बनाया है। हम तो जब नीचे आ रहे थे कुछ अंग्रेज बातें करते करते जा रहे थे, तो हम रास्ते में मिले, पूछने लगा क्या हुआ, आप क्या बात कर रहा था, तो फिर उन्होंने बताया आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट, और ये सारा जो मैंने यूनिट बनाया है ना उसका मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले को साले को मैंने बोल दिया असाइड फ्रॉम कैश श्रेयस पेपर्स, हार्ड थू मिल गया, तुझको बता रहा हूँ 4, लेकिन नीचे कुछ को बताना वो मैंने नोट कर लिया, तुम घर के इसलिए तुमको बता रहा हूँ, बाकी ये सब बातें मैं बेसिक बताता नहीं हूँ, ये बड़ी गुप्त बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम घर के थे तो बता दिया मैंने, ठीक है, ऐसे मैंने रेज कर दिया, दैट्स इट। चलो उसके बाद हम बात करेंगे एसआई सिस्टम की। बात समझना क्यों डिवाइड की गई, भाई बहुत बड़ी चीज को इसमें हम दे देंगे, उससे थोड़ी छोटी हुई इसमें और छोटी हुई, इसमें और छोटी हुई, इससे भी छोटी हुई ना, साइंटिस्ट ने उसका भी तरीका निकाल दिया है। दुनिया में हर चीज का तरीका निकाला जा सकता है, बस आप निकालने की लगन रखिए, क्षमता, तरीका निकालने का तरीका स्वयं आ जाएगा, जैसे तरीका आ गया वैसे तरीका निकालने के तरीके से आप तरीका निकाल लेंगे। बात करिए आगे। एसआई सिस्टम का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कोई ऐसी चीज जो पूरे संसार में एक हो, कोई ऐसा सिस्टम जो पूरे संसार में एक हो। कैसे, जैसे मान लो यहां आप चीनी लेने गए, चीनी, आपने दुकान वाले से कहा भैया जरा 5 kg चीनी देना,
आप अमेरिका पहुंच गए तो अमेरिका में हो सकता आप ऐसे बोलो अंकल फ्रिज में 5 खा जैसा हुआ, ऐसे बोलोगे। अब आप अमेरिका में ये तो बोलोगे नहीं अंकल जरा 2 मीटर चीनी दे दीजिए, ऐसे तो कहोगे नहीं, कहोगे ऐसे कहोगे नहीं कहोगे। अब यहां पता लगा हमने बताया कि 2 बजकर, किसी ने पूछा क्या टाइम हुआ, मैंने कहा 2 बजकर 15 हो गए। भाई अमेरिका में आप इतना बोलोगे तो फिर ठीक है। अब ये तो कहोगे नहीं अरे 2 केजी और 15 मीटर होगा, ये तो बोलोगे नहीं अमेरिका में जाके। मतलब कि जो यूनिट, जिस फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट इंडिया में है सेम वही अमेरिका में, सेम वही अलग कंट्री में, जितनी भी कंट्रीज हैं सब में यूनिट सेम है। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पूरे के पूरे कंट्री में एक्चुअल सिस्टम है, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। सेकंड बात करते हैं हम एमकेएस सिस्टम की। एमकेएस सिस्टम आप देख ही रहे हैं, इसमें मेजर मास टाइम सॉरी लेंथ को मीटर में, टाइम को उसमें, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसा सिस्टम है। ये आप देख ही रहे हैं, ये आपके पास 4 सिस्टम है, इन्हें लर्न करना है। इनसे कनेक्टेड कई चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट प्रोसेस हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। अब हमारे पास कुछ और चीजें हैं जो हमको बताई गई थी, इसी में बताई गई है, कोई अलग मैटर नहीं है। इसके बाद है, आप इसके बाद पढ़ेंगे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फर्मी, एंगस्ट्राम, नैनो, पिको, ये सब क्या होता है, ठीक। पहली बात तो क्या होता है, और दूसरी बात कि इनको दूसरे कवर में चेंज कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास एक तरीके से है, फिर दूसरे तरीके से उसको चेंज कैसे करें, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए इस बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं, पहले आपको मास और वेट बता दें। मास क्या होता है, मास और वेट, वैसे इसकी थ्योरी है, आप लर्न कर सकते हैं, फिर भी आप इसको सुन सकते हैं। मास और वेट को डिवाइड किया गया, डिवाइड का मतलब कि इनको डिफरेंशिएट किया गया। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि इसकी डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे पता लगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी जा रही है तो उसका जो वेट होगा वो निगेटिव होगा। तो निगेटिव कैसे मिला, डायरेक्शन से मिला। डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स अर्थ लगाता है, नीचे की ओर लगता है फोर्स, तो अब वो मैटर क्या हुआ, निगेटिव हो गया। मास में ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉट चेंज, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता है ये 0 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक। दूसरी बात, ये नो चेंज है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ना पानी में, ना आकाश में, ना नभ में, ना गगन में, ना यहाँ ना वहां, ना वहां ना यहाँ, कहीं नहीं। ये श्योर है, कांस्टेंट है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता, बल्कि इसमें चेंजिंग आती है। कब कब आती है जैसे ही हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं, जहां हम खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां आपके चाचा पापा जी सोए हैं, वहां पर इसकी यूनिट वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। मतलब जी की वैल्यू, जी की, ये तो हम मास के साथ लेंगे, W = mg लेंगे तब वेट निकलेगा, लेकिन जी की वैल्यू लगातार बदलेगी तो क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से ऊपर जाएगा या सरफेस से नीचे आएगा उसका वेट घटेगा। क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाए, कोई इंसान ऊपर जाए या नीचे आए, जहां तुम हो इससे नीचे जाने लगेगा, उसका वेट घट जाएगा। वेट कैसे घटेगा, मास सेम रहेगा, अगर वो 10 ग्राम का है, 10 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का ही रहेगा, लेकिन जी की वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसलिए वेट घट जाएगा, क्योंकि mg की वैल्यू होती है, जी को मल्टीप्लाई करके आती है। ऊपर जाएगा तब भी घट जाएगा। अगर अर्थ सरफेस के अर्थ पर है तो कांस्टेंट रहेगा, पूरे अर्थ पर कहीं भी चले जाओ, पूरे संसार में कहीं भी, हर जगह आपको वेट मास दोनों कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ चले गए, सेंटर ऑफ अर्थ कैसे जाएंगे, नीचे जाओ या ऊपर जाओ, 6400 किलोमीटर चले जाओ ऊपर या 6400 किलोमीटर चले जाओ नीचे, तो आपके जो मास है, वेट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बात समझ आई।
क्लियर, मास सेम रहेगा, केवल वेट बदलेगा। वेट कब बदलेगा, जब जी की वैल्यू में चेंजिंग आएगी। अच्छा, क्योंकि अगली बात, इसकी जो यूनिट होती है वो हम केजी में लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं, बट इसकी जो यूनिट होती है वो हम लिखते हैं न्यूटन। न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब इसकी यूनिट होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है। मास और वेट में एक डिफरेंस है, तो थोड़ा सा दिया गया है, वो आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपका अगला टॉपिक है ऑर्डर। इसको हम जो बात करने जा रहे हैं उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जैसे लिखा है 0.013 इंटू 10 द पावर, पहले हम 1 वाला ऑर्डर जानते हैं। जैसे लिखा है 0.5 इंटू 10 द पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं केवल 5। कैसे देखें, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 5 बचा। दूसरा हमने लिखा, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 0.05 इंटू 10 द पावर 2, इसको भी लिख सकते हैं 5। ये कैसे, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 2 अंक है ना, ऊपर 2 0 आएगा, 100 से कट गया, 5 बचा। मान लो कहीं लिखा है 0.005 इंटू 10 द पावर 3, इसको भी लिख सकते हैं 5। ये कैसे, पॉइंट हटाया, ऊपर 1 2 3 अंक है, तो नीचे 3 0 1 के साथ जुड़ गया, 1000 से 3 खत्म, ये 5 आ गया। मान लो कहीं लिखा हुआ है 1.001 इंटू 10 द पावर 1 2 3 4 5, हमने यहाँ 4 लिख दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखा है तो आप पॉइंट कैंसिल करेंगे, नीचे कितना आएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 से 4 कैंसिल, ये आया 10001, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ आई। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जो 10 की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, बात समझ में आई। बाकी बातें हम फिर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रीफिक्स बताएंगे, सफिक्स बताएंगे और चेंज ऑफ यूनिट बताएंगे। मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से किलोमीटर, सब कैसे चेंज करते हैं। इन सभी वीडियो को जानने के लिए, सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आपको दोबारा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत सारा प्यार और आभार कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने हैं, और हम आशा उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही बने रहिए। हम आपको वो यूनिक से यूनिक चीजें लाके देंगे जो शायद आपको कहीं मुश्किल से मिलती होंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।